मास्टरिंग वेब डेवलपमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज इस कोर्स की हमारी वीडियो नंबर फर्स्ट होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप सभी को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं। जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, डीएनएस कैसे काम करता है। ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन मैं आपको उन सभी को कुछ इजी एक तरीकों के माध्यम से समझाने वाला हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर पहले क्लियर तो जाए, उसके बाद हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। ओके, ये भी आप लोग कह सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये जो कोर्स हम लोग बना रहे हैं मास्टरिंग वेब डेवलपमेंट, इसका मैंने कंप्लीट एक बुक बनाया है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर कोड के साथ, स्टेप स्टेप के साथ में मैंने कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर वाइज एक बुक के अंदर समझाया है। अगर आप लोगों को बुक देखना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसके अंदर ये बुक फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग डिजिटल बुक देखना चाहते हो तो इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो, और फिजिकल बुक आप लोग अपने घर भी मंगा सकते हो। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, एक्चुअल में इंटरनेट है क्या। ओके, इंटरनेट क्या है, मान लीजिए गूगल है। मैंने यहाँ पे टाइप किया वेब कोडर, फर्स्ट के ऊपर एक लिंक आया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है webcoder.dev, ये ओपन हो चुकी है। ये यहाँ पे वेबसाइट ओपन कैसे हुई, ये लिस्ट कहाँ से है, ये इंटरनेट होता है। इंटरनेट काम कैसे करता है वो चीज़ आप समझते हैं। उससे पहले इंटरनेट है क्या। आप लोगों ने कभी मकड़ी का जाला देखा है, जिसको आप लोग स्पाइडर बोलते हैं, आपके घर में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। जिसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन टाइप में बने हुए होते हैं, बीच में एक स्पाइडर होती है, वो अपने अपने रेस बनाते हुए कनेक्शन बनाते जाती है, एक नेटवर्क बनाती जाती है। तो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मान लीजिए एक कंप्यूटर आपके घर है, एक कंप्यूटर मेरे घर पड़ा है। मान लीजिए दो कंप्यूटर हो चुके हैं। दोनों कंप्यूटर को मैंने केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, दोनों के बीच में एक नेटवर्क बनाया। दो कंप्यूटर के बीच नेटवर्क बनाना क्या कहलाता है, इंटरनेट। ये नेटवर्क दो कंप्यूटर के बीच भी हो सकता है, पांच के अंदर भी हो सकता है, हजार कंप्यूटर के बीच में भी हो सकता है। तो ये जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इंटरनेट को समझने के लिए एक और बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं। इमेजिन करिए कि इंटरनेट क्या है, जैसे मैंने समझाया आपको नेटवर्क। तो वैसे क्या होती है, रोड होती है। घर के बाहर आपके जो रोड है वो कहीं ना कहीं जा रही है, किसी ऑफिस में जाके कनेक्ट हो रही है, या किसी शॉप पे जाके कनेक्ट हो रही है, तो वो भी एक नेटवर्क बना रही है। आपके घर से किसी ऑफिस की किसी शॉप पे जा करके वो कनेक्ट हो रही है, तो वो एक नेटवर्क बना रही है। ओके, उस पर क्या होता है, रोड के ऊपर क्या चलती है, कार्स चलती है। अब कार क्या कर रही है कि मेरे घर से एक पार्सल मैंने उस कार के अंदर रखा है, वो पार्सल मुझे डिलीवर करना है मेरे फ्रेंड के घर पे। तो पार्सल क्या हो रहा है, यहाँ से कार के थ्रू जा रहा है उस मेरे फ्रेंड के घर पे, तो वहाँ पे वो चीज़ डिलीवर हो रहा है। तो इंटरनेट पे क्या होता है, ऐसे हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा को ट्रेवल किया जाता है, वो नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। ओके, इंटरनेट को यूज़ कैसे किया जाता है, यूट्यूब की वीडियोस देखने के लिए। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो मेरी यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, आप लोगों ने कभी ना कभी व्हाट्सएप पे चैट करी होगी, व्हाट्सएप चैट्स आप लोग इंटरनेट के ऊपर करते हो। प्ले गेम्स आपने कभी ना कभी BGMI या पबजी गेम खेला ही होगा, वो ऑन द ऑनलाइन ही खेला जाता है, इंटरनेट की सहायता से खेला जाता है। आपने कभी ना कभी अमेजोन के ऊपर शॉपिंग की होगी, या फिर आप लोग ये जो आर्टिकल देख रहे हो ये भी इंटरनेट के ऊपर है। ओके, इंटरनेट से ही यहाँ पे मेरे को दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब का, WWW। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, उससे जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वर्ल्ड वाइड वेब अगर इंटरनेट से थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, वो कैसे है, इंटरनेट क्या है यहाँ पे, हार्डवेयर है और नेटवर्क है। हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर्स हो गए, नेटवर्क मतलब उनके बीच में कनेक्शन बनाया हमने वायर के थ्रू, केबल के थ्रू। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। मान लीजिए किताब है, उस किताब के अंदर मैंने क्या करा, बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट को मैंने किताब के अंदर रख दिया। ओके, उसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे। उस किताब के अंदर से मुझे मन चाहिए, जो मुझे वेबसाइट चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ उसमें से वापस से। तो इंटरनेट क्या चीज़ हो गई यहाँ पे, मान लीजिए सर्वर हो गया, केबल हो गई, राउटर्स हो गए, क्योंकि वो डिवाइसेस होने वाले हैं, वो मशीन्स है जो आपस में कनेक्ट हो रही है, वो इंटरनेट कहलाएगी। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या कहलाएगा, एक वेबसाइट की फाइल होती है, कोड किया जाता है, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। मान लीजिए HTML फाइल है, वो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर सर्व की जाती है। इंटरनेट, एज यू नो, जिसे हम लोग रोड मान सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब उससे बोल सकते हैं जैसे हम लोग
रोड के ऊपर कार चलाते हैं, जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि डेटा आपके इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र कैसे होता है। इमेजिन करिए कि मैंने अपने एक फ्रेंड को एक मैसेज भेजा। अब जो मैसेज होता है इंटरनेट के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। मान लीजिए मैंने इतना बड़ा कुछ मैसेज टाइप किया है, तो मैसेज डायरेक्ट उसके पास नहीं जाएगा, वो छोटे छोटे टाइनी पैकेट्स बन जाता है, उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डिवाइस के ऊपर जो डेटा है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा थ्रू माय मॉडम। मॉडम मतलब कि मेरे घर पे वाईफाई राउटर लगा हुआ है। वाईफाई राउटर जो होता है उसी को हम लोग मॉडम भी बोलते हैं। उसके अंदर वो डेटा जाएगा, वहाँ से वो जाएगा डेटा आईएसपी के पास। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका वो राउटर कौन सी कंपनी का है, कहाँ से आया है, कहाँ से आपका इंटरनेट मिल रहा है, उसे हम लोग आईएसपी बोलेंगे। आईएसपी के बाद वो ऐसे ही चलता जाएगा और केबल के थ्रू, राउटर्स के थ्रू मेरे जो फ्रेंड है उसकी डिवाइस तक पहुंच जाएगा, राउटर के थ्रू घूमता घूमता। उसे वो चीज़ पता है, वो डेटा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चीज़ को और भी इजी करने के लिए मान लीजिए एक मैंने लेटर लिखा और मैंने अपने फ्रेंड को भेजा। अब लेटर डायरेक्ट तो मेरे फ्रेंड के पास जाएगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमैन जो रहेगा, मुझे उसके ऑफिस पे देना रहेगा लेटर। वहां से किसी और ऑफिस पे जाएगा, पोस्ट ऑफिस पे, वहां से फिर वो लेटर जो होगा डिलीवर होने जाएगा मेरे फ्रेंड के घर पे। तो बीच में मीडियम्स होते हैं, जैसे हम लोग उस मीडियम को मॉडेम या राउटर मान सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है इंटरनेट के ऊपर। अब मान लीजिए कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। आपके घर पे इंटरनेट कौन लेकर के आता है? उसे हम लोग बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप लोगों के पास, अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आपके पास जियो, एयरटेल, बीएसएनएल के सिम कार्ड्स होंगे। अगर आप लोग फाइबर काम में लेते हैं तो एक फाइबर नेट आपने काम में लिया होगा। तो ये क्या होता है? आईएसपीज होते हैं। ये लोग आपके घर पे इंटरनेट की सुविधा देते हैं। ये लोग एक वायर लेकर के आते हैं, आपके घर पे एक डिवाइस लगाते हैं और आपके घर को इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो ये आपके आईएसपी कहलाते हैं। ओके, जो क्या कर रहे हैं, आपके घर को इंटरनेट पर कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आईएसपी के लिए एक इमेजेस भी दिखाई हुई है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आईपी एड्रेस का। आपने आईपी एड्रेस सुना होगा कि आईपी एड्रेस होता है कुछ। आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से दिखता है, 192.168.0.101, इस टाइप का होता है। मान लीजिए कि आपके घर पे आपने अमेजोन से एक पार्सल मंगवाया है। अब आपके घर पर पार्सल पहुंचेगा कैसे? आपको अपना नाम देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ तक कि आपका घर का पूरा एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद ही वो पार्सल आपके घर पे आएगा, अदरवाइज पार्सल आपके घर पे आ ही नहीं सकता। तो अभी मैंने जो मैसेज भेजा मेरे फ्रेंड को, वो किस फ्रेंड को भेजा है, उसका एड्रेस भी तो मेरे पास होना चाहिए। तो उसका मोबाइल का एड्रेस जो होता है उसको हम लोग आईपी बोलते हैं। इंटरनेट, इसको आईपी हम ऐसे बोलते हैं। ओके, आईपी हम लोग बोलेंगे। आईपी कैसे काम करती है वो भी अब देख लेंगे। आईपी क्या होती है? आपके जैसे कोई जो डिवाइसेस हैं उसकी पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है जो कि टेक्निकल टर्म के अंदर बोला जाता है। आईपी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगेन मैंने ये चीज़ बोली आपको कि आईएसपी को डेटा, वो जो पार्सल है, वो जो डेटा का पैकेट है, वो कहाँ पे डिलीवर करना है, उसे वो एड्रेस भी पता होना चाहिए, कौन से मोबाइल के पास वो डेटा लेकर के जाना है। ओके, तो इसलिए आईपी जरूरी होती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डोमेन नेम का। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे ये वेब कोडर डॉट डेव यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके अलावा वेब कोडर डॉट डॉट कॉम हो सकता है, फेसबुक डॉट कॉम हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक है फेसबुक डॉट कॉम और एक है ये आईपी टाइप में। ओके, उसके अंदर मैंने लिखा है 157.2.240.1.35। ये दोनों मैंने यहाँ पर एक डिटेल लिखी है। उसके अंदर ये जो चीज़ होती है उसे हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है, आप एक चीज़ बताइए, इन दोनों में से आपको याद करने में सबसे ज़्यादा इजी क्या होने वाला है? फेसबुक डॉट कॉम होगा या फिर ये रैंडम से नंबर होगा? एब्सोल्युटली आप सभी के पास फेसबुक डॉट कॉम आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, अभी जो मैंने आईपी बताया वो एक टेक्निकल चीज़ है, तो उसको कैसे काम में लेते हैं डोमेन नेम के साथ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए मैंने youtube.com ओपन किया है। ओके, अब youtube.com क्या करेगा? एक डीएनएस ट्रांसलेटर, एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए, उसके अंदर एक किताब मानिए। तो अब किताब के अंदर क्या होगा? सारी लिस्ट रहेगी वेबसाइट की। youtube.com उसके आगे उसका एड्रेस, facebook.com उसके आगे उसका एड्रेस। एड्रेस की जगह पे क्या होता है? इस टाइप में आईपी रहती है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हमें किसी को टारगेट करना है या किसी एड्रेस पे पहुंचना है तो हम लोग आईपी के थ्रू जा सकते हैं। तो उस बुक के अंदर मान लीजिए youtube.com की आईपी ये है।
जब मैं अपने ब्राउज़र में youtube.com टाइप करूँगा तो वो बुक के अंदर से क्या होगा, मुझे इस एड्रेस पे पहुँचाया जाएगा, ये मुझे एड्रेस मिल जाएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उस एड्रेस पे पहुँच सकता हूँ या वहाँ से वापस से कोई डेटा ले सकता हूँ। ये उन सर्वर्स की आईपी होती है। क्योंकि हम लोग इन आईपी को डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया है, डीएनएस सिस्टम बनाया है, ताकि हम लोग facebook.com को याद रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे facebook.com ओपन करना है तो ये मेरे लिए ईजी है, ये मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला नंबर को याद करना, इसलिए हम लोगों ने डीएनएस सिस्टम बनाया है। ओके, तो डीएनएस सिस्टम अलग है, डोमेन नेम सिस्टम अलग है, और डोमेन नेम्स आपके अलग होने वाले हैं। डोमेन नेम, ये जो वैल्यू होती है youtube.com, ये आपका डोमेन नेम है। जब ये डोमेन नेम रिजोल्व होगा, इसका एड्रेस पता चलेगा, तो उसको हम लोग डीएनएस बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, वो एक अलग चीज है। ओके, डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे डीएनएस होने वाला है। अगेन यहाँ पे दिखाया हुआ है, मानिए कि डीएनएस एक फोन बुक है जो कि इंटरनेट के ऊपर है, इंटरनेट की एक फोन बुक है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे एग्जांपल है, youtube.com आपको ओपन करना है, तो आपको इंटरनेट, आपका डीएनएस बोल रहा है कि ठीक है मैं जानता हूँ इसका एड्रेस ये है, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा, क्योंकि उसे उसकी आईपी पता है उस वेबसाइट की। तो ऐसा हम लोग उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। डीएनएस इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम लोग नेम को ज़्यादा इजीली नाम याद कर सकते हैं, आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते। आईपी एड्रेस मिलियंस में हो सकते हैं, वो रैंडम नंबर भी होते कई बार, तो उन्हें याद करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने डीएनएस सिस्टम बनाया था। ओके, अब इन सब के बीच में आपका राउटर क्या करता है, मैं अभी के लिए केवल बेसिक बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, एडवांस लेवल पे भी मैं आगे वाले आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा, ये सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है। आपका राउटर क्या होता है, राउटर एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। मान लीजिए आप एक रोड पे चल रहे हैं, आगे ट्रैफिक जाम है। अब आप जब ट्रैफिक पुलिस वहां पे खड़ी है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको जाम वाले एरिया पे जाने ही नहीं देंगी, वो आपको वहीं से डाइवर्ट कर देगी दूसरे रास्ते पे, कि आप लोग दूसरे रास्ते से जाइए, आप लोग वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे, और ये रास्ता बहुत ही ईजी भी है आपके लिए। ओके, तो राउटर क्या करता है, राउटर भी एक तरह से ट्रैफिक पुलिस के तौर पर काम करता है। जो आपके जो डेटा पैकेट्स है, वो जब ट्रेवल करता है उनको वो चीज़ बताता है कि आप लोग इस राउट से जाइए, इस रास्ते से जाइए, तब आप लोग जल्दी पहुंच जाओगे, ये सबसे सेफेस्ट राउट होता है। ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए आपका घर है, घर से फिर जो डेटा जाएगा वो आपके जाएगा आईएसपी ऑफिस के ऊपर, आईएसपी के ऑफिस से जाएगा वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो होते हैं, ये सारी पर भेजना किसको है, कहाँ से जाएगा, ये राउटर के थ्रू जाने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो को मैं समरी बता देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंटरनेट क्लियर किया। इंटरनेट क्या, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जो कंप्यूटर्स होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कनेक्शन हम लोग बिठा रहे हैं उस कनेक्शन को हम लोग नेटवर्क बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ओके, जैसे कि हमारा हाईवे सिस्टम था, जो हाईवेज है, जो रोड्स है, वो आपस में कनेक्ट होती है। उसके बाद www, ये था वेबसाइट्स ओवर द इंटरनेट, एक फोन बुक थी जिसके अंदर हमें सारी वेबसाइट्स एक जगह पे रिकॉर्ड वहाँ पे सेव रहती है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं, जहाँ जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो कार्स है, कार का आपने लोगों को एग्जाम सब समझाया मैंने, जो कार्स है वो डेटा लेकर के ट्रांसफर करती है, ट्रेवल करती है। उसके बाद आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है, आपके जो डिवाइस होता है, आपके जो डिजिटल डिवाइस है, उसका एक्चुअल में एड्रेस होता है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। ओके, जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है। डोमेन नेम क्या हो सकता है, इजी टू रिमेंबर वेबसाइट नेम, वेबसाइट नेम को याद करने के लिए इजी वे के अंदर हम लोग डोमेन नेम्स के अंदर बांट देते हैं उनको, जैसे कि facebook.com। डीएनएस क्या होता है, आपका ये जो डोमेन है उसको आईपी के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि हमें तो facebook.com याद है, हमें आईपी याद नहीं है। लेकिन जब हम facebook.com टाइप करेंगे तो रिकॉर्ड में चेक किया जाएगा कि facebook.com का एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, उसका एक्चुअल एड्रेस क्या है, उसको हम लोग डीएनएस बोलते हैं। ओके, डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। फोन बुक और ट्रांसलेटर, ओके, ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट है आईएसपी का, जो हमारा इंटरनेट हमारे घर तक लेकर के आते हैं, इंटरनेट को हमारे घर पे प्रोवाइड करते हैं, उससे हम लोग आईएसपी बोलते हैं। जैसे आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, इलेक्ट्रिसिटी का वायर आता है, तो भी एक सर्विस है, आपके घर पे दी जा रही है, वैसे इंटरनेट की सर्विस आपके घर पे दी जाती है। आप लोग मोबाइल में भी इंटरनेट ले सकते हो, वो वायरलेस हो गया फिलहाल, बट पहले क्या होता था, वायर के थ्रू इंटरनेट दिया जाता था। ओके, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है राउटर का। राउटर अगेन, जो कि आपके डेटा पैकेट से उनको किधर भेजना है, किस तरह से भेजना है, कहाँ कहाँ पे भेजना है, उसको मैनेज करता है, उन सब चीज़ों को सिक्योर रखता है, डायरेक्ट द डेटा ट्रैफिक। ओके, आपकी ट्रैफिक पुलिस के तौर पे काम करता है वो। तो आज की वीडियो का ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी को डीएनएस सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऑल्सो
आप लोगों को अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिए हुए हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन वहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।